सर्वसमर्थ सर्वत्र अस्मरणीय दाता दयाल दीन बंधु कृपा निदान परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी नामदानी धर्म प्रेमी बच्चियों बच्चियों, आज 22 जुलाई 2025 को मध्याह्न बेला में खारघर जिला थाना मध्य प्रदेश, जिला थाना महाराष्ट्र के इस स्थान पर अपने लोगों को कुछ कहने और सुनने का अवसर मिला। सत्संग के 2 वचन सुनने का और मुझे सुनाने का अवसर गुरु महाराज ने दिया। प्रभु की अनुकंपा हुई, कृपा हुई, तब यह अवसर मिला है। आपके भी संस्कार हैं, इसको कहते हो भाग्य कहते हो कि आप अपने गृहस्थी के काम से समय निकाल कर यहाँ आ पाए हो, नहीं तो यह अवसर आवत कठिनाई। सत्संगों में आजकल आना लोगों का बड़ा मुश्किल हो रहा है। इसमें दया है। किसकी दया है? हमारे गुरु महाराज की दया है, प्रभु की दया है, कृपा है। अभी आपके साधना शिविर खत्म हुई थोड़ी ही देर पहले, जो 24 घंटे की लगी थी। वे और भाग्यशाली हैं जो 24 घंटे के साधना शिविर में भाग लिए और ध्यान भजन किया, उन्होंने सुमिरन किया, दया मांगी, दया के घाट पर बैठे। वे और ज़्यादा भाग्यशाली हैं। अब आप जो नए लोग आए हो कहोगे भाई साधना शिविर क्या है और साधना क्या चीज़ होती है। देखो प्रेम, जहाँ ज़्यादा लोग इकट्ठा होते हैं एक ही काम के लिए, उसको शिविर कहा जाता है। निश्चित समय होता है, उसका समय से शुरू होता है, समय से समाप्त होता है। एक ही मिशन, एक ही काम के लिए जहाँ ज़्यादा लोग इकट्ठा होते हैं उसको शिविर कहा जाता है। साधना किसको कहा जाता है? साधना माने सेट करना। तो किसको सेट करना रहता है इसमें? आपने किसको सेट किया बच्चों और बच्चियों? सबसे पहले अपने शरीर को सेट किया, शरीर को बैठाया, शरीर बैठा, सबके साथ बैठा। देखा देखी भी ज़्यादा देर तक आदमी बैठा। घर पर जो लोग नहीं बैठ पाते थे, साधना शिविर में आए, वो लोग भी बैठे। तो जो नामदानी हो आप और साधना शिविर में आए थे, आपने अपने शरीर को साधा और अपने मन को साधा, मन को रोका आपने। और मन अगर न रुकता तो मन इसी शरीर को उठा देता। जैसे मन इधर उधर खिलाता पिलाता घुमाता रहता है, भाव भक्ति में, भगवान को याद करने में मन साथ नहीं देता है, भरमाए रहता है, असली चीज़ को भुलाए रहता है। आप कहोगे असली चीज़ क्या है? असली चीज़ है मौत। यह सत्य है, यानी समझो सत्य है और प्रभु सत्य है। तो असली चीज़ तो यह है कि प्रभु को पा लिया जाए तो मौत की भी जानकारी हो जाएगी। और नहीं तो मौत की जानकारी जब नहीं हो पाती है, मौत को आदमी भूला रहता है,
तो मौत अचानक आ जाती है और शरीर छूट जाता है। तो इस दुनिया संसार में जिसका शरीर छूट गया वो कुछ कर पाया? कुछ नहीं कर पाया। अब यह मृत्युलोक है, मृत्युलोक में जो पैदा होते हैं उनको सबको शरीर छोड़ना पड़ता है, चाहे पशु पक्षी हों, चाहे मनुष्य हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चे हों। आप ये समझो कोई भी हो, स्त्री पुरुष में जो नहीं हैं वो लोग भी शरीर छोड़ते हैं जो मनुष्य शरीर में आए हैं। शरीर का कोई अंग विकसित नहीं हो पाया तो वो न स्त्री में रहते न पुरुष में रहते हैं, लेकिन बाकी हड्डी मांस तो वही है, आँख कान मुँह वही है, उनको भी शरीर छोड़ना पड़ता है। शरीर छोड़ने के बाद कुछ नहीं हो सकता। अब आप लोग जो कथा वगैरह सुनते रहते हो, प्रवचन सुनते रहते हो, उनको इस चीज़ की जानकारी है कि मनुष्य शरीर किस लिए मिला है। सत्संग जो सुनते रहते हो उनको मालूम है कि मनुष्य शरीर किस लिए मिला है, लेकिन आज जो नए लोग आए हो उनको नहीं मालूम है कि मनुष्य शरीर मिला कैसे आपको और क्यों मिला। इसकी जानकारी मैं आपको कराता हूँ। यह मनुष्य शरीर देव दुर्लभ शरीर है। देवता इसके लिए 24 घंटे तरसते हैं और ये 84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ है। अब कहोगे भाई 84 लाख योनियाँ क्या हैं? 84 लाख योनियों में ये पेड़ पौधे या आसमान में उड़ने वाले पक्षी, ज़मीन पर चलने वाले पक्षी और जानवर, मनुष्य चाहे स्त्री पुरुष हो, कहीं का भी हो, किसी भी जात मजहब का मानने वाला हो, किसी भी अन्य समझो देश का हो, ये सब 84 में आते हैं। 84 लाख योनियाँ हैं। अब मनुष्य शरीर मिला किस लिए? भगवान की प्राप्ति के लिए मिला, भगवान का दर्शन करने के लिए मिला, देवी देवताओं का दर्शन अंतर में करने के लिए मिला, स्वर्ग वैकुंठ देखने के लिए मिला, अनहद वेदवाणी आकाशवाणी जो 24 घंटे हो रही है उसको सुनने के लिए मिला। और रास्ता नहीं मिल पाया कि जिसके द्वारा हम उसका दर्शन करें प्रभु का, कोई बताने वाला नहीं मिला। इनको समर्थ गुरु कहते हैं, वो नहीं मिल पाए तो कर्म खराब हो जाते हैं। कर्म किसको कहते हैं? हाथ पैर आँख कान से जो भी काम आप करते हो, हाथ पैर से, आँख से देखते हो, कान से सुनते हो, मुँह से बोलते हो, इससे जो काम करते हो वही है कर्म। इससे दोनों कर्म होते हैं, अच्छा भी होता है बुरा भी होता है। तो जैसा जब माहौल होता है तब तो इससे अच्छा कर्म होता है, अच्छा काम होता है, अच्छा युग रहता है। जैसे सतयुग त्रेता द्वापर युग था तब तो इससे इंसान अच्छा काम करता था, ज़्यादातर लोग अच्छा काम करते थे। थोड़े ही लोग ऐसे रहे कि जो नहीं कर पाए, लेकिन कलयुग में तो ज़्यादातर इंसान बुरा कर्म ही करता है, उसी में अपनी शान समझता है, उसी में अपनी इज्जत समझता है। तो बुराई और अच्छाई जो करता है तो उसकी मिल जाती है सज़ा। जैसे कोई चोरी करता है तो एक बार चोरी किया तो कोई ज़रूरी नहीं कि उसी दिन पकड़ जाए, लेकिन उसकी आदत बन जाती है, और आदत जब बन जाती है तो बराबर चोरी करता है, तो किसी न किसी दिन पकड़ा जाता है, मार पड़ती है, जेल जाना पड़ता है, सज़ा होती है। तो अब आप इस बात को समझो कि आदमी का कर्म जब खराब होता है उस समय उसको नहीं पता चलता है, लेकिन उस कर्म की सज़ा मिलती है उसको। कब मिलती है?
जब ये शरीर छूटता है, जिसको मरना कहते हो, जब सांस की पूंजी खत्म होती है, जीने का इस दुनिया संसार में आने समझ लो समय पूरा हो जाता है, तब आदमी मर जाता है। तो जब मर जाता है तो उस समय पर कर्मों का हिसाब होता है। किसके सामने होता है? यमराज के सामने होता है। धर्मराज जिसको कहते हैं, पूरा धर्म के साथ फैसला करते हैं। धर्म के साथ, धर्म किसको कहते हैं? कहते हो भाई धर्म के हिसाब से काम करो, तुम बेधर्मी बन करके न करो, इंसाफ करो, तुम पक्षपात न करो। तो पक्षपात वहाँ नहीं चलता है, कोई शोर सिफारिश नहीं चलती है। जस करनी तस भोगोता था, नरक जात फिर क्यों पछताता। अगर कर्म खराब हुए तो नरकों में डाल देता है। कोई शोर सिफारिश नहीं, कोई भी जमानत लेने वाला नहीं मिलता है, वहाँ पर कोई भी वकील बैरिस्टर छुड़ाने वाला नहीं मिलता है। ये सब नियम यहाँ का है और वहाँ का नियम अलग ही है। तो नरकों में जीव चला जाता है, बहुत दिन तक रहता है, सज़ा मिलती है, लाखों वर्ष पड़ा रहता है। फिर वहाँ से जब छुटकारा मिलता है तब इन्हीं योनियों में बंद कर दिया जाता है। पेड़ बना करके खड़े कर दिए गए, 50 साल तक खड़े हैं। पक्षी बना करके छोड़ दिए गए, ऊपर उड़ रहे हैं। जल के जीव बना दिए गए, जल के ही अंदर रह सकते हैं। जंगल के जानवर देखो, एक दूसरे के जान के खतरे होते हैं। चूहा को बिल्ली खाती है, बिल्ली को कुत्ता खा जाता है, कुत्ता मिल जाए शेर खा जाए। तो ये सब जान बचाते फिरते हैं और बड़ी इसमें तकलीफ़ होती है। देखो, तमाम पक्षी जब गर्मी आती है तो राजस्थान में ख़त्म हो जाते हैं, गर्मी से प्यास से मर जाते हैं। जानवरों को अपने ले करके लोग और इधर जहाँ पानी होता है वहाँ चले आते हैं। तो अब आप इस बात को समझो, कुत्ता बना दिए गए, जिस दरवाजे पर जा रहे हैं वहीं डांट फटकार पड़ रही है, और अगर दुष्ट कोई मिल गया तो वो मारता भी है कुत्तों को। तो इन्हीं सब योनियों में बंद होना पड़ता है, सजा मिल जाती है। और इनमें भटकने के बाद कबहु कृपा कर नर्तन देही, देत ईश बिन हेत से नहीं। तब वो प्रभु इस मनुष्य शरीर को एक बार अपना काम बनाने के लिए मौका देता है। तो आपको बताया भी, साधना शिविर जब आपकी ख़त्म हुई थी तब आपको बताया था कि कुछ लोगों का पर्दा हटा और कुछ लोगों के जो सामने आँख के सामने, अंदर की आँख के सामने मोटा पर्दा था, उसमें कमी आई। जैसे ये धोती है, अब इस धोती को अगर कई फोल्ड में कर दो, कई बार मोड़ दो इसे, तो मोटा हो जाता है, पट बन जाती है। अब एक पट हटी, 2 पट हटी, 4 पट हटी, तब यह पतला हो गया, तभी इससे दिखाई पड़ने लगता है। ऐसे ही पर्दा हटता है, एक के बाद दूसरा। कितने मोटे पर्दे लगे हुए हैं, किसके लगे हुए? यही चोरी किया, व्यभिचार किया, लूटा, घसोटा, धोखा दिया, मारा, काटा, मांस खाए, मछली खाए, अंडा खाए, शराब पिए, ताड़ी अफीम का सेवन किया और नशे में आकर के व्यभिचार किया, गलत सारा काम करने लग गए, तो इसका पर्दा लगा रहता है, कई जन्मों का पर्दा रहता है। तो पर्दा हटा, पर्दा हट जाता है। पर्दा 3 तरह से हटता है। एक तो जब मौत आ जाती है, सामने खड़ी हो जाती है, तब पर्दा हट जाता है। उस वक्त पर तो समझो ज्ञान होने लगता है, जानकारी होने लगती है, रोता है, चिल्लाता है जीव, माफ़ी मांगता है, लेकिन माफ़ी का वक्त ख़त्म हो गया होता है। एक पर्दा तब नहीं रहता है कि जब माँ के पेट में बच्चा बनता है, तब पर्दा नहीं रहता है।
तभी पिछले जन्मों का सब दिखाई पड़ता है, पिछले जन्मों की सब याद आती है उस समय पर, और एक साधना में पर्दा हटता है। जो यह साधना शिविर लगाई गई आपको बताया गया, तो पर्दा हटना जरूरी होता है। तो पर्दा आप ये समझो कि तब हटता है जब साधना की जाती है। किस चीज़ की साधना की जाती है? यह तन कर फल विषय न भाई, विषय वासनाओं के लिए मनुष्य शरीर नहीं मिला है, यह साधना करने के लिए मिला है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधना का घर है ये, पूजा का मंदिर है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, और पाए न जब परलोक सवारा। सो परत्र दुख पावही, सिर धुन धुन पछताएं, काल नहीं कर में ईश्वर मिथ्या दोष लगाएं। जो मनुष्य शरीर पा करके परलोक में आना जाना शुरू नहीं करता है, आप ये समझो वो बाद में पछताता है। क्यों पछताता है? इसलिए कि उम्र आपको गिन करके दी गई। मान लो 50 साल 60 साल की उम्र हो गई, और ये दिन और रात ये आते हैं उम्र को काट करके ख़त्म कर दे रहे हैं। मान लो बुढ़ापा आ गई, तो बुढ़ापे में कुछ हो पाता है? कुछ नहीं हो पाता है। तमाम बुढ़े आप लोगों के घरों में होंगे, बेचारे यहाँ सत्संग में नहीं आ पाए। तो जो कुछ होता है शरीर में जब ताकत रहती है तभी हो पाता है। तो वो पछताते हैं बेचारे कि देखो अब हम क्या करें, अब हम भजन भाव भक्ति नहीं कर सकते, नाम का सुमिरन नहीं कर सकते, साधना शिविर में जा नहीं सकते, साधना कर नहीं सकते हैं। लेकिन अब पछताए हो क्या? अब पछताने से क्या फ़ायदा? समय निकल गया। तो बच्चों इस बात को समझो कि भाई मनुष्य शरीर ये जो मिला है किराए के मकान की तरह से मिला है। जैसे किराए का मकान में कोई रहे और एक दिन खाली कर देना पड़ेगा। और आज तक देखो किसी मनुष्य रूपी मंदिर में ही भजन करके, यही साधना करके लोग आगे बढ़ गए। बहुत से लोगों की पूजा हो रही है, नाम हो गया उनका, जगह जगह पर आप ये समझो कि उनके मंदिर मठ बन गए। तो मनुष्य शरीर की कीमत है। अब मनुष्य शरीर की कीमत का कब चलेगा? कि जब कोई इसका भान कराएगा, ज्ञान कराएगा। तो अब आप ये समझो कि देव दुर्लभ शरीर बताया गया। तो ये देव दुर्लभ शरीर क्यों कहा गया है? तो सत्संग में इन बातों की जानकारी तो आपको हो रही है कि मनुष्य शरीर ये देव दुर्लभ है। लेकिन देवता इसको क्यों मांगते हैं, तरसते रहते हैं? इसी में मोक्ष का दरवाज़ा है। मोक्ष का दरवाज़ा किसको कहते हैं? शमशान घाट पर जाते हो तो वहाँ कहीं कहीं लिखा रहता है मुक्ति धाम, मोक्ष धाम। मुर्दा लेकर के कोई जाए वहाँ, दिक्कत आ जाए, 2 दिन लग जाए, 3 दिन लग जाए, तो वापस लाता है? नहीं लाता है, जला करके ही आता है। ऐसे ही ये जो शरीर को चलाने वाली जीवात्मा है, यह परमात्मा के पास पहुंच जाए, क्योंकि ये उसकी अंश है। तो ये जब वहाँ पहुंच जाएगी तब न तो ये नरकों में जाएगी, न इधर 84 में आप समझो पेड़ पौधे बना करके खड़ा कर दिए किया जाओगे, और न ही कीड़े मकोड़े बनोगे। ज़मीन के नीचे वाले कीड़े, ज़मीन के ऊपर चलने वाले कीड़े, लैट्रिन के कीड़े, नाबदान के कीड़े, कैंसर रोग के कीड़े, यह सब नहीं बनोगे। मुक्ति मिल जाएगी, मोक्ष मिल जाएगा। लेकिन होगा कैसे? कि जब कोई जानकार मिलेगा, समर्थ मिलेगा, वो बताएगा। तो कोई चीज़ की जानकारी कोई किसी को कराता है तो वो क्या कहलाता है? गुरु कहलाता है।